नमस्ते बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9वां है। इसके पहले मैंने 8 तक सवाल भी बता चुके, ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन जो दिया है वो इस तरह से है, यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 हो तो सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें दिया है पहले tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ये गिवन है, दत्त है। अब हमें ये निकालना था, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लगेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यानी इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये जो हो जाएगा, इसको हम a प्लस बी के वर्ग से, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का, ये जो राइट से लिखा उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ हमने ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 यानी फॉर्मूले का है tan थीटा, ये a हो जाएगा इंटू 1/tan थीटा, ये b हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब ये ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब 2 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये हमें निकालना था। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 10वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, जो मैं आपको करके बता रही हूँ। पहले आपको अब इसमें देखना, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर ये है 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन में क्या दिया पहले हमें लिखना है। पहले लिखा है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया है cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें निकालना है वो है साइन a इंटू कॉस a, ये हमें निकालना है, ठीक है। tan a प्लस 1/tan स्क्वायर a प्लस cot a 1/cot स्क्वायर a और साइन a इंटू कॉस a हमें लाना है। तो जैसे मैंने कहा था, हम इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है LHS बराबर क्या है, tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और अगला दिया है cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहले उतारा। अब जैसे मैंने कहा था, ये सूत्र हमने आपको पहले भी बताया है, तो यहाँ पे tan a की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे tan a तो वही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह हो जाएगा sec स्क्वायर a। इसी तरह से cot a वैसे ही रहेगा, 1 प्लस cot की जगह हो जाएगा cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको सूत्र बता देती हूँ। आपको ये जैसे मैंने कहा था, आपको याद होना चाहिए कि कैसे आया, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। इसी तरह 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमने इसकी जगह रखा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो sec 4a प्लस cot a को हम वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा cosec 4a, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं, आगे कर सकते हैं, हमारा जो आंसर है साइन और कॉस में है, यानी हम इस पूरे सवाल को साइन और कॉस में बदल लेंगे। तो tan का जगह होता है साइन a बटे कॉस a, sec को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा cos 4a
इसी तरह से कॉट की जगह होता है कॉस ए बटे साइन ए। कोसेक को किसका उल्टा होता है, साइन ए का, तो साइन 4a। चाहे तो आपको इसको लिख लीजिए, जैसे मैंने कहा था ये आपको सूत्र है, आपको मालूम होना चाहिए। तो tan a का सूत्र क्या होता है, सभी सूत्र आपको यदि याद होंगे तो आपको सवाल करना बहुत ही आसान रहेगा बच्चों। ये साइन a बटे कॉस a और कॉट की जगह होता है कॉस a बटे साइन a। जैसे आपको मालूम है साइन और कॉस टेन और कॉट उल्टे होते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन बटे कॉस है तो वहाँ कॉस बटे साइन है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे सवाल में क्या दिया है, साइन और कॉस है। जैसे नीचे एक कॉस है तो यहाँ यहाँ पे 4 कॉस है तो एक कॉस इसका से कट जाएगा। इस तरह यहाँ साइन है नीचे तो यहाँ पे एक साइन से कट जाएगा। तो हम अपने सवाल को कैसे लिख लेंगे, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 4 था तो इसको हमने क्या लिखा, कॉस ए और कॉस 3a। 4 को हमने इस तरह से बना लिया, यानी 1 और 3 के रूप में। इसी तरह से जो आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, साइन 4a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए और साइन 3a। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये इस कॉस से हमने इस कॉस को कट किया, इस साइन से हमने इस साइन को कट किया, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास आता है साइन ए कॉस 3a। ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉस ए, यहाँ पे साइन 3a। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में दोनों में साइन कॉस है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए। डॉट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में गुणा होता है, ये ध्यान रखिएगा, गुणे का भी निशान लगा सकते हैं, डॉट का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने साइन और कॉस ए है तो हमने साइन और कॉस ए बाहर निकाला ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर निकल गया, तो यहाँ पे साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से कॉस और साइन निकल गया, साइन की घात 3 थी, 3 में 1 निकल गया तो बचेगा 2, तो साइन स्क्वायर ए। अब जो होगा आगे बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है 1 होती है, तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट 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 करके, क्योंकि यहाँ पे चाहे तो यहीं पे लिख लीजिएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो इसकी जगह हमने 1 रखा तो ये आ गया, तो ये हमारा क्या आ जाता है, राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, और फिर हमको अपना क्वेश्चन फिर से इसको लिखना है एंड हमारा इसी से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां भी बहुत ही आसान है, यदि आपको सूत्र याद है तो बहुत आसानी से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां, यह है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां जैसे दिया है, sec 4a 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया sec 4a 1 माइनस साइन 4a 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो जैसे हम हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं, फिर से हमने लेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, sec 4a और ब्रैकेट में है 1 माइनस
साइन 4a, ठीक है, और 2 tan स्क्वायर a, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें गुणा, इसको और भी कई तरीके से करते हैं, मुझे ये आसान लगता है, मुझे लगता है आपको भी आसान लगेगा ये मेथड, तो मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, sec 4a का अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec 4a, ठीक है, sec 4a का 1 में हुआ, यहाँ पे आ जाएगा sec 4a इंटू साइन 4a, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर a। अब क्या करना है हमें आगे, यहाँ पे हम sec 4a को वैसे ही उतारेंगे, जहाँ पे चेंज हो उसी को करना है, बाकी को आप वैसे ही उतारते जाइएगा। अब sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो यहाँ पे sin 4a, यहाँ पे cos 4a, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर a। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप सूत्र का ज़रूरत है यदि आपको चाहिए तो, कि sec की जगह हमने क्या लिखा है, sec की जगह, sec a की जगह हमने लिखा है 1/cos a, ठीक है। तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, जितनी पावर करेंगे उसी पावर के अनुसार ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है आगे है sec 4a, ये किसका सूत्र होता है, tan 4a, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर a। ये हमने बताया फिर से कि tan की जगह क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है, tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a, ठीक है, साइन बटे कॉस की जगह हमने tan लिखा। अब आगे फिर से क्या करना है, आगे चलेंगे हम, तो देखते हैं कि यहाँ 4 है, तो 4 का तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कोई सूत्र नहीं होता, इसको हम 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर, इसको हमको एस्टिच उतारते जाना है। अब यहाँ पे a का वर्ग और b का वर्ग दिखाई दे रहा है, तो जैसे मैंने कहा था a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर a, और यहाँ पे हमने जो सूत्र लगाया वो किसका लगाया है, a प्लस बी के पूर्ण वर्ग का, a प्लस बी के पूर्ण वर्ग जो होता है a का वर्ग 2ab प्लस b के वर्ग के होता है, जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा वही मैंने लगा दिया है। अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा था इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, हमने पहले भी सूत्र में आपको बताया, तो इसकी जगह 1, तो यानी 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो हम ऐसे इसको उतारेंगे और इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पे आ जाएगा 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे आप रीज़न आपको मालूम होना चाहिए क्या है कारण, कि यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, जैसे मैंने कहा था 3 ही सूत्र मेन होते हैं, उसी का पक्षांतर करते रहते हैं। मैं अभी आपको लास्ट में फिर भी ये तीनों सूत्रों के बारे में बता दूंगी बच्चों। अब क्या है, ये हमारा ये हो गया। अब 2 tan में से 1 tan गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, और फिर मैंने जैसे कहा था इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिर से हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, हमने ऑलरेडी लिखा है। तो ये हमारा आया RHS, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। फिर हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा sec 4a 1 माइनस साइन 4a 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये हमने क्वेश्चन को इस तरह से हमको लिखना है।
तो जो मैंने रेड से लिखा वो आपके सूत्र है। मैं इस वीडियो के अंत में आपको फिर से सभी सूत्रों के बारे में बता दूंगी कैसे आपको याद करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। एक बार अच्छे से आप सभी देख सकते हैं कि कैसे मैंने कराया आपको, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11वां है। अब 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारहवां वही क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो अभी 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन को कैसे करना वो मैं आपको बता रही हूँ। और 10वीं में तो सब बुक के ही सवाल आते हैं। आपको बुक के सभी सवाल याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, मेथड सीख लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां जो है वो दिया है tan थीटा, यहाँ पे दिया है sec थीटा -1। यहाँ पे है हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा +1। नीचे है tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे आपको फिर से बता देती हमारा सूत्र, जो आपको मैंने कई तरह के सूत्र हैं। तो पहले हमारा जो सूत्र है, सूत्र का प्रयोग करना है। अभी भी किया तो बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब क्या करना हमें कि sec स्क्वायर थीटा 1 को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल sec और tan में कन्वर्ट करना। यह जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको आप आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए हमने tan स्क्वायर थीटा। पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, पक्षांतर पूरी तरह से होता है। हम जब पूरी संख्या को यहाँ पे शिफ्ट करते तो वो पक्षांतर नहीं कहलाता। पूरा यहाँ आ गया, पूरा यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा गुणित tan थीटा। इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सर यहाँ पे 1 का वर्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि 1 का मतलब होता है 1 का वर्ग, तो यहाँ पे हमारा ये सूत्र लग जाएगा sec थीटा -1 और sec थीटा +1। इसका मतलब जो हमने सूत्र का प्रयोग किया वो है a का वर्ग और b के वर्ग का। तो ये हो जाएगा a + b और a - b। इसमें किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हमने ये लिख लिया। अब क्या करना, हमें अपने सवाल को, इस सवाल को किसके जैसे लाना है, इसके लाइन जैसा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan sec थीटा -1 को कहाँ ले आएंगे, नीचे। यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगी संख्या sec थीटा -1 और यहाँ पे हमारा अब क्या आ जाएगा, ये tan थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ आ जाएगा sec थीटा +1 अपान tan थीटा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, आप गुणा करेंगे तो फिर वही आपको संख्या मिल जाएगी। क्या किया हमने, इस सवाल को, इसको किसके जैसे चेंज कर लिया, इसके जैसा कर लिया। अब क्या करना, हमें इसमें लगाना है तुल्य अनुपात का नियम। कौन सा नियम लगाना है, जो आपने 9th में पढ़ा है, तुल्य अनुपात के नियम से, ठीक है। तो तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, यदि इसमें हमने क्या, ये चीज़ ऐसा रखना और इसको इसमें जोड़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाऊंगी बाद में। tan थीटा या sec थीटा -1, यहाँ पे क्या करना है, फिर से हमने tan थीटा और ये tan थीटा में ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, यानी sec थीटा +1। यहाँ पे हमारा था sec थीटा -1 है, उसमें हमने tan थीटा को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना आगे, अब ये हमारा tan थीटा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे sec थीटा -1, अब इसको बस इसके जैसे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा वही रहेगा
टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे पहले क्या है, आगे 10 है,